आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा, प्रगति मॉडल से प्रदेश बना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लखनऊ में विकसित भारत जी राम जी को लेकर जन जागरण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी यह योजना। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति के पावन स्नान को लेकर प्रशासन ने की व्यापक तैयारी। भीड़ प्रबंधन को लेकर लागू होगी विशेष योजना। और प्रदेश के 42 ग्राम प्रधान और 20 नोडल अधिकारी नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में आमंत्रित। विकास के उत्कृष्ट कार्य, पारदर्शी प्रशासन और जन भागीदारी के आधार पर हुआ चयन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्य संस्कृति का सशक्त उदाहरण है। आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति के माध्यम से गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए सभी अड़चनों का समाधान कर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रगति मॉडल राज्य के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध हुआ है। यूपी में अगर हम देखेंगे तो 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रगति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 26 प्रोजेक्ट यानी 65 में से 26 प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं। 39 प्रोजेक्ट निर्माण के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। प्रगति में प्रदेश में इंटर एजेंसी की बाधाएं दूर हुई हैं। प्रगति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा जब होती है, एक साथ सभी विभाग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके एक समय सीमा के अंदर इनका समाधान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति केवल एक रिव्यू मैकेनिज्म नहीं, बल्कि गवर्नेंस रिफॉर्म है। इसने शासन को फाइल केंद्रित संस्कृति से फील्ड आधारित परिणामों की दिशा में अग्रसर किया है। इसके माध्यम से निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है, समय और लागत की बर्बादी रुकी है तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के साथ साथ स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो एक सशक्त आधार दिया, प्रगति ने उसके माध्यम से सिद्ध करके दिखाया है कि इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी तीनों एक साथ मिलते हैं तो आउटकम्स अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लखनऊ में विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जन जागरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान एक पत्रकार वार्ता में श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए देश के गांवों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की कमियों को दूर करके ये अधिनियम लाया गया है, जिसमें पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश होने के चलते यहां के गांवों में भी इस योजना से क्रांतिकारी बदलाव आएगा। विकसित भारत के लिए जी राम जी बिल पारित करके आज ये कानून बना है। पूरा डिजिटली व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो आपका पहचान, आइडेंटिटी जो पहचान है उससे लेकर के उसका निगरानी किस तरीके से जियो टैगिंग करके, सैटेलाइट मैपिंग करके जी राम जी का हर एक स्कीम को नीचे से लेकर के ऊपर तक इसको मापदंड करके इसका निगरानी में कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होगा और इसमें 1 रुपया भी धांधली नहीं कर पाएंगे। प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण श्रमिकों को अधिक दिनों को रोजगार मिलेगा, जिससे गांव से पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रयागराज माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी को होगा।
इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष योजना तैयार की है। पेश है एक रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालुओं का भारी भीड़ के आने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए 12,000 फीट लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है। घाटों पर पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम, शौचालय आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि माघ मेले में गंगा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कानपुर के गंगा बैराज से प्रतिदिन 8,000 क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि सुगम यातायात के दृष्टिगत 42 अस्थायी पार्किंग विकसित की गई है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक वाहन पार्क हो सकेंगे। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। माघ मेले को लेकर रेलवे ने भी प्रभावी कदम उठाए हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा का अनुभव देखने के लिए रेलवे विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। लगभग 30 हमने ऐसी स्पेशल ब्रेक्स डिफरेंट प्लेसेस में इन एंड अराउंड प्रयाग रखी हैं। कुछ हमने लखनऊ, कुछ हमने बनारस भी रखी हैं, कुछ हमने अयोध्या भी रखी हैं। बट मेजर हमने चंक रखा है प्रयाग संगम, प्रयाग और फाफामऊ के आसपास में के इलाकों में, ताकि रश होने की स्थिति में हम अर्जेंट इवैक्यूएशन की स्थिति में रहेंगे। और हमारे ऑफिसर्स भी इन जैसे फाफामऊ, प्रयाग संगम और प्रयाग में डिप्लॉय रहेंगे राउंड द क्लॉक, स्नान डेज के एक दिन पहले से लेकर के एक दिन बाद तक में। वहीं मकर संक्रांति और माघ मेला को लेकर अयोध्या में रूट डाइवर्जन लागू किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हुए निवेश ने प्रदेश को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाया है, जिससे गोरखपुर के विकास को भी गति मिली है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में प्रदेश से चयनित 42 ग्राम पंचायतों के प्रधान भी शामिल होंगे। इनका चयन ग्राम पंचायत स्तर पर किए गए विकास के उत्कृष्ट कार्य, पारदर्शी प्रशासन और जन भागीदारी को देखकर किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल की संस्तुति पर राज्य व जनपद स्तर के 20 नोडल अधिकारियों को भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गांवों की मेहनत, पारदर्शी कार्य प्रणाली और जन भागीदारी को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। प्रदेश में हेल्थ ATM का और बेहतर तरीके से संचालन होगा। हेल्थ ATM के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना के लिए प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि बजट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हेल्थ ATM में लोगों की पैथोलॉजी, ब्लड प्रेशर समेत दूसरी जांच होगी। अस्पतालों में जांच के लिए मरीजों का दबाव भी कम होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने माल परिवहन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए अब तक का सबसे अधिक इंटरचेंज दर्ज किया है। जनवरी 2026 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भारतीय रेल के 5 विभिन्न जोन के बीच मालगाड़ियों का आदान प्रदान हुआ है। कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने बताया कि कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है और कॉरपोरेशन का लक्ष्य है कि मार्च तक इसे पूरा कर लिया जाए। आज की डेट में ये 96% कंप्लीट है। एक बस छोटा सा पोर्शन वेस्टर्न कॉरिडोर का बचा हुआ है 102 किलोमीटर का। वो हम लोग पूरा टारगेट हैं, कमिटेड हैं कि हम मार्च 2026 में उसको भी हम कमीशन कर देंगे। और उसमें मुझे बताते हुए बहुत हर्ष का महसूस हो रहा है कि अभी हमने 29 तारीख को करीब 33 किलोमीटर का एक सेक्शन अभी हमने ट्रायल रन के लिए ओपन किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी जनपदों में घना कोहरा दर्ज किया गया। बरेली, गाजियाबाद और सहारनपुर में कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 दिनों के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। विभाग ने कल के लिए प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा, प्रगति मॉडल से प्रदेश बना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लखनऊ में विकसित भारत जी राम जी को लेकर जन जागरण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी यह योजना। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति के पावन स्नान को लेकर प्रशासन ने की व्यापक तैयारी। भीड़ प्रबंधन को लेकर लागू होगी विशेष योजना। और प्रदेश के 42 ग्राम प्रधान और 20 नोडल अधिकारी नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में आमंत्रित। विकास के उत्कृष्ट कार्य, पारदर्शी प्रशासन और जन भागीदारी के आधार पर हुआ चयन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।